डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल में मे और माइट का प्रयोग आपको सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मे का प्रयोग देखिए। फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं। औपचारिक अनुमति लेने या देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मे आई कम इन सर। क्या मैं, श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं। परमिशन ले ली और परमिशन दे भी दी। मे आई यूज यूर बुक, क्या मैं आपकी, क्या तुम्हारी, मैं क्या आपकी किताब को प्रयोग कर सकता हूँ? यस, हाँ, यू मे यूज इट, हाँ आप इसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, विश के लिए, प्रेयर के लिए, ब्लेसिंग के लिए, जब विश होती है इच्छा है, प्रेयर प्रार्थना है, ब्लेसिंग आशीर्वाद देना है, इसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी लंबी उम्र दे, ये उसकी मतलब विश है। मे गॉड ब्लेस हर विद हिज सन, भगवान उसको एक किसका आशीर्वाद दे? एक लड़के का आशीर्वाद दे। तो ऐसे ब्लेसिंग वाले सेंटेंस में भी मे का प्रयोग हम करते हैं। पॉसिबिलिटी में देखिए, पॉसिबिलिटी होती है संभावना। देयर आर क्लाउड इन द स्काई, आकाश के अंदर बादल छाए हुए हैं। इट मे रेन टुडे, बारिश होगी। ये प्रकृति की नेचुरल जो प्रकृति है उनकी संभावना के बारे में बताया गया है। ये पॉपुलर सेंटेंस है। मोस्टली ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उनमें ये सेंटेंस आया रहता है। आई मे गेट गुड मार्क, मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। इन द एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मेरी पॉसिबिलिटी, संभावना है। अब यहाँ पर देखिए, पॉसिबिलिटी के साथ साथ फिर हम करेंगे पर्पज के बारे में। पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य। सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। सो दैट से पहले क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी ईट, हम खाते हैं। सो दैट, ताकि। वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। अब यहाँ पर सो दैट है, सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आप यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सो दैट अगर सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो यहाँ पर वे का प्रयोग कर दिया हमने। तो ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। सो दैट, ताकि। ही में पास, ताकि वह पास हो सके। इस तरह के सेंटेंस है वो उद्देश्य को इंगित करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब तो मैंने बताया था इसमें मे का प्रयोग के लिए क्या बताया। नंबर 1 तो फॉर्मल परमिशन, दूसरा है विश, प्रेयर और ब्लेसिंग के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और पर्पज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। अब आइए माइट का प्रयोग देखिए। अब मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। एज ए पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसको पास्ट परमिशन बोलते हैं। इसको यहाँ पर देखिए, पास्ट परमिशन, वो प्रेजेंट की परमिशन थी, उसके लिए मे का प्रयोग किया। और हमने अब ये पास्ट है, मे का माइट है, ये पास्ट परमिशन है। जैसे यहाँ से ही सेंटेंस क्लियर है, यहाँ पर पास्ट टेंस शुरू होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क्ड आ गया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे कहा कि इफ आई माइट यूज हिज बुक, मैं उसकी किताब को प्रयोग कर सकता था। कैन कर सकता है, माइट कर सकता था। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही V2 आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट ही मॉडल आएगा। यहाँ पर माई फादर टोल्ड मी, यहाँ पर पहले ही पास्ट मॉडल आना चाहिए क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही आ रही है। तो माई फादर माई टोल्ड मी दैट आई माइट सी अ पिक्चर। तो यहाँ पर मे का माइट हो गया, यहाँ पर परमिशन दे दी पास्ट की। इसे आगे देखिए, पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में दिखाया गया है। भूतकाल में जो संभावना होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ही सेड, अब यहाँ पर देखिए सेड है, पहले पास्ट हो गया। तो यहाँ पर ही सेड दैट मोहन माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। अब उसने कहा कि मोहन है वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता था। पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ में का माइट अपने आप आ जाएगी क्योंकि संभावना जताई गई है तो पास्ट की अपने आप इंडिकेट हो रहा है। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि दैट द पेशेंट माइट रिकवर, डॉक्टर ने कहा कि रोगी ठीक हो सकता था। पहले सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट मॉडल आएगा आगे। यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप हिंट मिल जाता है कि यहाँ सेकंड पास्ट मॉडल आएगा या प्रेजेंट का आएगा। अब पास्ट विश के लिए देखिए, पास्ट विश में भूतकाल की इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है आई विश्ड। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, आई विश्ड, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा थी कि दैट आई माइट पास द एग्जाम, मैं इस एग्जाम को पास कर सकूं। तो यहाँ पर इसकी इच्छा है तो भूतकाल की इच्छा के लिए हम माइट का प्रयोग कर दिया।
अगला सेंटेंस में देखिए मोहन विश्ड, मोहन की इच्छा थी कि दैट हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है, माइट विन द रेस, की इस रेस को जीत सके, उसकी बहन है वह इस रेस को जीत सके। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये पास्ट मॉडल आएगा। विश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी क्षीण संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुत दूर की संभावना, रिमोट होता है, रिमोट जैसे कि हमने रिमोट का अर्थ होता है दूर होता है, क्षीण संभावना के लिए आता है। प्राइम मिनिस्टर माइट विजिट आवर सिटी, अब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है, हमारे जो शहर के अंदर विजिट पर आ सकते हैं, मतलब यात्रा पर आ सकते हैं और आ सकते हैं। ये यहाँ पर ये दिखाया गया कि क्षीण की संभावना है, तो ये अब रिमोट है, भाई आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। आई माइट गो टू द मार्केट, अब बट आई एम नॉट श्योर। अब कहता है कि मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर है जो संभावना, अब उसका विश्वास नहीं कि बाजार जाए या ना जाए, है ना, कोई श्योर नहीं है, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पास्ट पर्पज के लिए भूतकाल में उद्देश्य का, देखिए भूतकाल के अंदर उद्देश्य है जो पास्ट पर्पज है, सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे, और सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म आ गई तो माइट का प्रयोग करेंगे। ही वर्कड, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ पर सो दैट आ गया, सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बाद में वर्ब माइट का प्रयोग किया जाएगा। यदि सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म आ गई तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया जाएगा, सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म आ गई तो माइट का प्रयोग। इसी प्रकार से सो दैट आगा, सो दैट से पहले डाइड आगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ लास्ट यहाँ पर आगे का ब्लैंक्स आएगा, उसमें माइट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ही डाइड में मरेगा, सो दैट ताकि हिज कंट्री, उसका देश है, सर्वाइव, उसके जीवित रह सके, जिंदा रह सके, आगे फले फूले, तो सर्वाइव होने जीवित रहने के लिए आता है। तो यहाँ पर पास्ट पर्पज देखिए, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर माइट के एक तो के पास्ट परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं, दूसरा बताया गया है यहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट विश के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए और पर्पज के लिए। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, रूल एक बार याद करने के बाद में, और फिर बार बार प्रैक्टिस मांगती है ग्रामर, जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।